प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जो डायबिटीज़ से पहले इंसान को हो जाती है। प्री डायबिटीज़ में इंसान को या तो हाइपोग्लिसीमिया होता है या फिर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब ये जो एक निशानी है कि इंसान को प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, वो आप पता लगा सकते हैं कि जब आप खाना खा लेते हो, एक मील खाने के बाद आपकी भूख ख़त्म नहीं होती, या फिर खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, या फिर आप को फ़ौरन से भूख लग जाती है थोड़ी देर बाद, तो आप समझ लें कि आपको प्री डायबिटीज़ है और आप में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक डायबिटिक पेशेंट बन सकते हो इन द फ्यूचर। देखिए, दो तरह आप समझ लें कि एक इंसान है जिसको प्री डायबिटीज़ नहीं है और एक को है। अब जिस इंसान को प्री डायबिटीज़ है उसके सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल्स के अंदर मतलब ये कि वो जो सेल्स हैं वो ग़िज़ाइयत को अंदर नहीं आने दे रहे। सेल को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, जो आप खाना खाते हो उसको सेल को फ्यूल की ज़रूरत है, पेट्रोल की। वो खुलता नहीं है गेट, पेट्रोल आपका बाहर ही रहता है। तो सेल जो है वो भूखा मरना शुरू हो जाता है, उसमें ग़िज़ाइयत की कमी आना शुरू हो जाती है, हालांकि आप खाना खा रहे हो। तो फिर सेल जो है वो मैसेज भेजते हैं आपके पित्ते पे, पैंक्रियाज में, कि और इंसुलिन को बनाओ, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि वो सेल को खोले और खाना अंदर जाए। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई हुई है, काम ही नहीं कर रही वो इंसुलिन। तो इंसुलिन पैंक्रियाज और बनाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन सेल आपका मरता जाता है क्योंकि सेल को वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। और ये जो प्रोसेस है ये सालों साल चलता है। ये तकरीबन कई लोगों में 10 साल तक ये चलता रहता है और फिर जाके डायबिटीज़ की शक्ल में ये बाहर आता है। और ये टेस्ट से भी नहीं पता चलता। आप जो टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, उसमें नज़र नहीं आता। उससे बेहतर है कि आप अपना A1C जो टेस्ट है ना वो करा लें, या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टेस्ट कराएं फास्टिंग इंसुलिन लेवल का टेस्ट। फास्टिंग शुगर लेवल का टेस्ट नहीं कराना, फास्टिंग इंसुलिन लेवल का टेस्ट आपको ये बता सकता है कि आप डायबिटीज़ की कौन सी स्टेज पे हैं। वैसे तो कई दफ़ा ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी नॉर्मली आता है काफ़ी सालों तक, और ये ख़राब तब होता है जब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई होती है। तो बॉडी इसको करती रहती है। वो इंसुलिन आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहते हो तो वो सेल खुल जाता है नॉर्मल से ज़्यादा में। तो जब बिल्कुल ही वो रुक जाता है, जब बिल्कुल ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर जाके आपके टेस्टों में नज़र आता है। और सबसे अच्छा टेस्ट उसका इंसुलिन लेवल या A1C है। ये काफ़ी दफ़ा नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं चल रही। तो वो फिर पता लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई एक रात में नहीं हो जाती इंसान को। कई दफ़ा इसमें 1-2.5 पूरा साल, 10 साल लग जाते हैं इस बीमारी को सामने आते हुए। प्रॉब्लम चल रही होती है पीछे से, लेकिन उसके कोई आसार नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते, एकदम से जाके फिर पॉप आउट करती है। जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बजाय कि जब आपको प्रॉब्लम है ये कि आपके शुगर जो है आपके सेल्स के अंदर नहीं जा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, तो आप अपना खाना चेंज कर दें। मतलब कि आप चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो और आप फैट्स खाना शुरू कर दो। जब आप फैट्स खाना शुरू कर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आपका इंसुलिन लेवल नीचे जाना शुरू कर देगा, आपको भूख नहीं लगेगी उस तरह से। आप जब खाना खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन, एक फीलिंग भी आएगी, और एक ओवरऑल आपकी हेल्थ और मेंटल आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। देखें, जब आप फैट्स को अंदर डालते हो अपने खाने में शुरू कर देते हो फैट्स खाना और कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ देते हो, तब भी 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस को ठीक करते करते कि वो सेल इजाज़त दे दे खुलने की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है ना, आप फैट्स खाते रहो, 1-2 हफ्ते सिर्फ लगते हैं कि वो जाना शुरू हो जाए ग़िज़ाइयत आपके सेल के अंदर। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है प्री डायबिटीज़ की, या ख़तरा है डायबिटीज़ में जाने का, आप अपनी डाइट को फ़ौरन स्विच कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर दें, फैट्स को आप शामिल कर लें, ताकि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है वो आपका बिल्कुल पीछे रिवर्स होना शुरू हो जाए। आप अपना टेस्ट करा सकते हैं A1C
اور فاسٹنگ انسولن ٹیسٹ, فاسٹنگ شوگر ٹیسٹ نہیں کرانا, فاسٹنگ انسولن ٹیسٹ آپ کو ریئل بتاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز کتنی ہے, کتنا مسئلہ ہے اور کیا پرابلم ہے. تو امید کرتے ہیں یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی آپ کے لیے. تھینک یو.